22 सेकंड की तस्वीर, लोगों का ऐसा हुजूम सड़क पर, छत पर, और जहां जितनी दूर आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ लोग ही लोग नजर आपको आएंगे। ये तस्वीर है श्री गंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा की, जहां सचिन पायलट कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे थे, जहां जनता ने कुछ इस तरीके से पायलट का अभिवादन किया। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में करणपुर की सीट पर चुनाव नहीं हो सका था, जिसकी वजह थी करणपुर से तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का देहांत होना, जिसके चलते करणपुर सीट पर चुनाव टल गया था, जो अब 5 जनवरी को होना है। करणपुर सीट पर जीत दर्ज करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट भी बुधवार को करणपुर पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनका कुछ इस तरीके से अभिवादन किया। पायलट के लिए जनता का ये प्यार देखकर एक बार फिर सियासी गलियारों में पायलट के राजस्थान में राज तिलक भविष्य को लेकर बातें होने लगी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद चर्चा थी कि पायलट को प्रदेश में वापस से कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को महासचिव बनाकर तोहफा तो दिया, लेकिन साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया, जिसके बाद से सवाल खड़े होने लगे कि कहीं पायलट को राजस्थान से बाहर तो नहीं किया जा रहा। बुधवार को जनसभा के बाद पायलट ने पत्रकारों से बातचीत की, तो भी वहां यही सवाल किया गया, जिसका पायलट ने बड़ी ही खूबसूरती से जवाब दिया। पायलट साहब, राजस्थान में कांग्रेस के हारने के बाद आपको राजस्थान में बड़ी भूमिका देने की बजाय आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर बाहर कर दिया गया। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा की तरह आपको भी साइडलाइन किया जा रहा है? जहाँ हम बैठे हैं ये तो राज्य राजस्थान ही है, और जहाँ हम प्रचार कर रहे हैं राजस्थान है। देखिए, अलग अलग पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। मुझे इससे पहले जिम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा। तो समय समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थांसू दूर कोणी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं। ये हमारी कर्मभूमि रही है, और जब तक राजनीति में हम काम करेंगे राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहेंगे। आपका ये द्वंद्व ना चलता। देखिए, ऐसा ये सारी बातें मीडिया में और विपक्ष के लोग करते हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बात को सब जानते हैं, और दो नहीं जितने नेता कांग्रेस के पूरी जान से मेहनत करी। लेकिन ये बात सही है कि इस बात का दुख हमको है कि हम सरकार नहीं बना पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाए, मध्य प्रदेश में नहीं बना पाए। लेकिन हर बार हम सरकार बनाते हैं और रिपीट नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बार बार मेहनत कर हम सरकार बनाएं और फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। बहरहाल इसका भी संज्ञान पार्टी ने लिया है, खड़गे साहब ने, वर्किंग कमेटी ने, राहुल जी ने, इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हमारे हाथ जो चुनौती है वो लोकसभा चुनावों की है, उस पर मिलकर काम करेंगे। जिसको जहाँ जो काम दिया जाएगा, जिस नेता को, वहाँ काम करेगा। राजस्थान में पायलट को राजनीति विरासत में मिली है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और उनकी मां दौसा से सांसद रह चुके हैं। सचिन पायलट भी दौसा अजमेर से सांसद के साथ साथ 2009 की यूपीए सरकार में मंत्री थे। तो वहीं 2013 में जब प्रदेश कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो कांग्रेस आलाकमान ने 2014 में उन्हें राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। 2018 में जब सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई, तो माना जा रहा था कि पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का को पायलट बनाया, लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर अक्सर ही अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करना और 2020 में बगावत के चलते पायलट को अपने पदों से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन पायलट ने कांग्रेस और कांग्रेस ने भी पायलट से अपना भरोसा खत्म नहीं किया।